हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग दो मेथड से डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोग स्मार्ट काउंटिंग करेंगे और दूसरा हम लोग प्रॉपर मेथड देखेंगे जिसको बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। तो हम लोग इस क्वेश्चन को मल्टीनोमियल थ्योरम प्लस स्मार्ट काउंटिंग दोनों से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम 6 ऑन थ्रोइंग अ डाइस 4 टाइम्स। तो एक डाइस को हम लोग 4 टाइम्स थ्रो करें या 4 डाइस को एक साथ थ्रो करें, दैट इज़ द सेम थिंग। तो हमारे पास 4 डाइसेस हैं। पहले हम लोग मेथड 1 इसको मैनुअल काउंटिंग से देखें, जिसको बोलते हैं स्मार्ट काउंटिंग। मेथड 1 यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, देयर आर 4 डाइसेस D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, इनका सम कितना गिवन है 16। तो एक डाई में नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 6 होता है ना। तो जो DI है वो बिलोंग करेगा 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास यहाँ पे नंबर्स पॉसिबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रा काउंटिंग करके देखें। मान लीजिए मैंने इसको 1 दे दिया होता और इसको फिर से 1 दे दिया होता और इसको 1 देते, इसको 1 देते, तो सम तो 4 हुआ, हमें 16 चाहिए, मतलब ये नहीं चलेगा। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को 6 दे दिया होता, 6 6 1 प्लस 1 12 14 हो गया, ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। तो 12 प्लस 1 13 13 प्लस 3, तो मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होगा 1 3 6 6। अब इसको स्मार्टली कैसे लिखना, अभी 1 को हम लोग यहाँ पे फिक्स रखेंगे, अब इस नंबर को चेंज करते रहेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे 3 ही फिक्स रख करके इन दोनों में कोई चेंज कर सकता हूँ? नहीं पॉसिबल, क्योंकि दोनों मैक्सिमम पे हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, जैसे एक यहाँ पे इंक्रीज किया तो एक यहाँ पे कम कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ने फिक्स कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास। फिर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अब यहाँ पे हम लोग क्या 4 रख करके कोई और पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 5 5, तो 15 प्लस 1 16। क्या कोई और पॉसिबिलिटी? अब 5 लिखा आपने तो 4 नहीं लिखना फ्रेंड्स। जैसे मान लिया आपने 4 लिख दिया तो अब यहाँ पे आप 3 नहीं लिख सकते हैं ना, उससे छोटा नंबर नहीं लिखना है, तभी आपकी काउंटिंग स्मार्ट काउंटिंग होगी। ये हमारे पास 1 के साथ हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया होता, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 6, तो देखिए कितना बन रहा है, तो यह जाएगा 6 12 12 प्लस 3 15 पहुँच रहा है, ये 16 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा। तो 2 2 6 6 है ना। अब यहाँ पे फिर से 2 लिखा, अब हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे 6 ही रहने दिया, तो यहाँ पे हमें 5 करना होगा। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। देन यहाँ पे हमने 2 लिखा, अभी हम लोग यहाँ पे 3 ही रहने देंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 4 रख गया, 4 करेंगे तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? अभी नहीं है फ्रेंड्स, है ना। देन 2, फिर मैंने यहाँ पे 5 लिखा, अब आपको मिनिमम यहाँ पे 5 तो लिखना ही पड़ेगा, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो ये हमारा आगे निकल गया, इसका मतलब ये वाला हमें नहीं चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 है, फिर से 3, तो यहाँ पे 3 3 और 6 लिख दिया, कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 हो गया है ना। 12, तो मतलब हमें एक 3 और लिखना होगा, 3 9 9 प्लस 6 15, नहीं 4 लिखना होगा, तो 6 प्लस 10 16, फिर से 3 3, अब हम इसको 5 5 बना लें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर और क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, तो यहाँ पे मिनिमम हमें 6 लिखना होगा, तो 10 प्लस, अब यहाँ पे 3 लिखना होगा, तो ये तो रिपीट हो जाएगा है ना, ये नहीं लिखना है। तो 4 4 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 5, ये पॉसिबल है, ये हो गया 16। तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? मैंने लिखा 3 4 और 5 में और ज़्यादा आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ मैंने लिखा 5, अब 5 से लेस लिख नहीं सकते, मतलब ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। देन अभी हम लोग 4 4 लिखें तो आ जाएगा 4 4 4 4 16। अब आप कुछ भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें लेस तो करना नहीं है, इंक्रीज़ करेंगे तो 16 से ज़्यादा हो जाएगा।
इसमें टोटल नंबर ऑफ हम लोग अब क्या करेंगे, इसको अरेंजमेंट लिखें, क्योंकि ये अरेंज भी हो सकता है यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 की बजाय यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो इक्वल नंबर ऑफ यहाँ पे थिंग्स होती हैं उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 12। इसको लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल मतलब 24। फिर इसको लिखें तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मतलब कि 4। फिर इसको लिखें 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब कि 6। देन इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल ही हो गया, ये सारे डिफरेंट हैं, तो हो जाएगा 24। फिर इसको लिखें फ्रेंड्स 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 12। फिर नेक्स्ट वन लिखें 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ अगेन 12। देन दिस वन लिखें, यह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ अगेन 12। तो जो मैं इसमें ऐसे ही डायरेक्टली लिखता भी जा सकता हूँ, यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6। देन इसको लिखा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 12। और इसको लिखेंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो हो गया 1। इन सभी को ऐड करके देखें तो यह आ जाएगा फ्रेंड्स 125। ये हमारे पास आ गया। दिस इज़ द नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग अ सम 16 ऑन थ्रोइंग अ डाइस 4 टाइम्स। तो यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। देयर इज़ 125 वेज। दूसरा मेथड है हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम, मेथड 2 दैट इज़ मल्टीनोमियल थ्योरम। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग मैनुअल काउंटिंग से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है मैनुअल काउंटिंग। आजकल जो एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस मैनुअल काउंटिंग में ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 डाइसेस हैं, D1 D2 D3 D4। इनका सम कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 16 होना चाहिए। तो ये जो डाइसेस हैं इन सभी के नंबर्स कहाँ से कहाँ तक वेरी होंगे, 1 to 6, ये सेट में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीनोमियल में कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x to the power 16 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, है ना, ऐसा लिखेंगे। और D1 का मतलब ये लिखेंगे x जो पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x to the power 4 x to the power 5 x raised to 6। ये लिख दिया हमने सारे जो डाइसेस के नंबर थे इसके पावर 4। ऐसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे 4 टाइम्स लिखा आपने, तो अगर मैं इसको मैनुअल वाले से कंपेयर करूँ तो दोनों एक ही चीज़ होता है ना। देखिए जैसे मैं एक बार आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ एक में। जैसे मान लीजिए मैंने एक डाई पे यहाँ पे एक x की पावर 6 ले लिया, दूसरा भी x की पावर 6 ले लिया, एक फैक्टर में x रेज़ टू 3 लिख दिया, दूसरे फैक्टर में x रेज़ टू 1 लिया। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा जितने भी तरीके से ये मिल रहा होगा वो यही मिल रहा होगा, 12 टाइम्स मिल रहा होगा, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 12 होगा। तो ये जो मैनुअल मेथड है और ये जो मेथड दोनों सेम ही होता है, बस मैनुअल में आपको कुछ भी इस तरह से नहीं लिखना रहता है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से x कॉमन किया तो x रेज़ टू 4 आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल x रेज़ टू 5 टू द पावर 4 बनेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 4 पावर्स आ चुकी हैं, तो जो रिमेनिंग है उसमें से कितनी पावर चाहिए होगी, 12 पावर्स। तो इसको हम लोग फिर से रीडिफाइन करें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 12 इन, ऐसा लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल x रेज़ टू 5 टू द पावर 4। ऐसा क्यों किया, बिकॉज 4 पावर हमारे पास पहले से आ चुकी है, जो रिमेनिंग है उसमें से कितनी पावर चाहिए, हमें 12 पावर्स चाहिए। अब हमने इस GP को सॉल्व कर लिया, तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू 6 अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 4। इसको फर्दर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स रेज़ टू 6 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला यूज होता है फ्रेंड्स। क्या होता है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r
इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है जहाँ पे एन कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे बाइनोमियल से इसको ओपन कर लिया, तो कितना आ जाएगा 4c0 माइनस 4c1 एक्स रेज टू 6 प्लस 4c2 एक्स रेज टू 12। तो हम लोग 12 तक पहुँच गए, तो आगे वाले टर्म्स लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। इसका जनरल टर्म लिखा तो हो जाएगा 4 प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स टू द पावर आर। ये जो चीज़ है यही चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अभी आप देखिए जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4c0 और यह जाएगा 3 प्लस आर c3 एक्स टू द पावर आर माइनस 4c1 यह जाएगा 3 प्लस आर c3 एंड एक्स रेज टू आर प्लस 6 प्लस 4c2 3 प्लस आर c3 एक्स रेज टू 12 प्लस आर। हम लोग ने क्या किया एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर की प्रॉपर्टी लगा करके इस वाली चीज़ को कन्वर्ट कर लिया है ना। ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ को क्या लिख देंगे, इस चीज़ को लिख देंगे हम लोग एन प्लस आर 4 प्लस आर 3 प्लस आर c3 लिख सकते हैं ना। तो हम लोगों ने यही काम किया, यहाँ पे ऐसा लिख दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमें x टू द पावर 12 चाहिए था, तो यहाँ पे 12 मतलब r की जगह आपको यहाँ पे कितना लिखना होगा 12, यहाँ पे r की जगह कितना लिखना होगा 6, यहाँ पे r की जगह कितना लिखना होगा, यहाँ पे r की जगह पे 0। तो ये जो वैल्यूज़ है ये मैंने लिख दिया, तो कितना आएगा 4c0 यह आ जाएगा 15c3 माइनस 4c1 9c3 प्लस 4c2 3c3। ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें फ्रेंड्स, ये तो हो गया 1। 15c3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया हमारे पास 455 4 इंटू 9c3 दिस वन इज़ 84 प्लस 6 इंटू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखिए कितना आ रहा है, देन वी गेट 125। यही हमारे पास आंसर है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द मल्टीनोमियल। तो जब भी यहाँ पे मल्टीनोमियल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो जब भी आप मल्टीनोमियल सॉल्व करें तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना रहता है। एक तो मल्टीनोमियल लिखने आना चाहिए, दूसरा मल्टीनोमियल हमें सॉल्व करने आना चाहिए फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।